जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज है सोमवार और जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का कोई डेटा अपडेट तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आज चलिए बात कर लेते हैं मार्केट की। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडेसेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये देख लेते हैं। इस वक्त निफ्टी 50 है लगभग 0.43% डाउन। निफ्टी मिड कैप 50 को देख लेते हैं, 1.44% डाउन है। मिड कैप 100 जो है 1.66% डाउन है। मिड कैप 150 1.62% डाउन है। स्मॉल कैप 100 नेगेटिव 2.10% डाउन है और स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 1.58% डाउन है। स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 2.38% डाउन है। तो भारी गिरावट हो रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब लार्ज कैप भी साथ साथ प्रोपोर्शनेटली गिरते जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोज़ में बता ही दिया था कि अब जो इलेक्शन वाला लो है 21,800 से 21,200 के बीच, जो कि क्लोजिंग डे बेसिस पे 21,800 लो है, लेकिन इंट्रा डे बेसिस पे 21,200 लो है। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही ये टर्म और जो नए हैं मार्केट के लिए, तो उनको मैं समझा दूं। क्लोजिंग डे बेसिस होता है कि डेली मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है। तो जो इलेक्शन वाला लो था डे क्लोज पे लगा था दिन खत्म होने पे 21,800, और इंट्रा डे मतलब उसी दिन मार्केट और कितना नीचे तक गया था लेकिन रिकवर होकर 21,800 पे क्लोज हुआ था, तो उस दिन 21,200 तक गया था। तो इंट्रा डे बेसिस पे 21,800 का बॉटम लगा था इलेक्शन वाले दिन, और उसी दिन नीचे तक टच करके वापस ऊपर रिकवर हो गया था, वो 21,200 तक था। तो वो 21,200 और 21,800 के बीच के लेवल अब ओपन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन भारी दबाव है मार्केट में, भारी बिकवाली है, और अब खुलकर ये बात सामने आ गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बढ़ावत ही इस रिसेशन का और ये कह सकते हैं बियर रन का कारण है। अब खुल के सारे फंड हाउसेस बोलने लगे। वीकेंड में तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं, सब ने खुल के बोलना शुरू कर दिया। और अब अच्छी बात है कि फ़ंड मैनेजर अब खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक फ़ंड मैनेजर्स खुल के नहीं बोलेंगे ना, तब तक सरकार पे दबाव भी नहीं बनेगा। अब वो खुलकर बोल रहे हैं कि भैया और कोई कारण है ही नहीं। पहले तुम बात करते थे कि वैल्यूशंस महंगी हैं, अब तो वैल्यूशन सस्ती हो गई। भाई लार्ज कैप की वैल्यूशंस तो अब सस्ती हैं, ठीक है। आपका मिड कैप भी ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू पे आ गया है। स्मॉल कैप जरा सा कॉस्टली है, लेकिन वो आज वो भी सेट ऑफ हो गया, 2% गिर गया, बात खत्म। अब आपकी वैल्यूशंस भी महंगी नहीं है। अब क्यों गिर रहा है मार्केट, अब जवाब देना पड़ेगा सरकार को, भैया अब तो वो लॉजिक भी नहीं है कि वैल्यूशंस महंगी हैं, आपकी अर्निंग से ज़्यादा भाग रखे हैं शेयर, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब फॉल क्यों आ रहा है? अब फॉल इसीलिए आ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इम्पैक्ट कर रहा है एफ को, और एफ कह रहे हैं हमको यहाँ रहना ही नहीं है जब आपको इतना ही पे करना है यहाँ पे। तो इस वजह से गिरावट लगातार जारी है। तो आइए देख लेते हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो को और आगे बात करते हैं कि अब क्या करना है आगे। तो आज देख सकते हैं मैं टुडे पे लगाता हूँ, देखिए बहुत भारी गिरावट हो रही है आज। भारी गिरावट इसलिए आज क्योंकि आज वो शेयर्स गिर रहे हैं जिनको मैंने पैसा लगा रखा है। तो आप देख रहे हो 2.5% से मेरा आज पोर्टफोलियो गिर रहा है, लगभग 4,390 रुपये। और आप देख सकते हो कि मिड कैप के 20 का जो ETF है वो 31 रुपये का नुकसान दे रहा है। इंडसइंड बैंक 748 रुपये का नुकसान दे रहा है। रिलायंस 2700, रिलायंस में बहुत तगड़ी गिरावट हुई है आज, बहुत तगड़ी। रिलायंस का टूटने का मतलब है कि ट्रेंड हाईली नेगेटिव है अब। निफ्टी 20 52 रुपये का नुकसान दे रहा है। टाटा मोटर्स 133 का नुकसान दे रहा है। जीनस पावर 122, बैंक बीज 91, CPSC ETF 146, इरकॉन 281, HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप ETF 35 रुपये का नुकसान दे रहा है। डाबर 48 रुपये का। ये तो आज का नुकसान है सिर्फ। अब देखते हैं ओवरऑल। ओवरऑल मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो अब 14% नेगेटिव चला गया है। 1,97,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,68,000 करंट वैल्यू है। नुकसान 28,000 रुपये का हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मिड कैप 20 ETF में मुझे 17% का नुकसान हो रहा है। इंडसइंड बैंक में मुझे 14% का नुकसान हो रहा है। रिलायंस में मुझे 10% का नुकसान हो रहा है। जब तक मेरा सेफ चल रहा था रिलायंस, आज उसमें भारी गिरावट हो गई है। निफ्टी 20 में 2% का नुकसान हो रहा है। टाटा मोटर्स में 24% का नुकसान हो रहा है। जीनस पावर में 47% का नुकसान हो रहा है। बैंक बीज में 1% का नुकसान है। CPSC ETF में 12% का नुकसान है। एयरकॉन में 44% का नुकसान है। HDFC स्मॉल कैप ETF में 23% का नुकसान है। डाबर में 11% का नुकसान है। तो हर तरफ हर सेक्टर में पिटाई हो रही है, क्या लार्ज कैप, क्या मिड कैप, क्या स्मॉल कैप, हर सेक्टर की अच्छे से पिटाई हो रही है। और रिटेलर जो है ना वो हाइड करने की कोशिश कर रहा था लार्ज कैप में। तो बिग मनी ने कहा अच्छा तुम रिलायंस में जाकर हाइड करोगे, तो रिलायंस को पीट दिया। HDFC बैंक में तो HDFC बैंक पीट दिया। जिस भी अच्छे शेयर, जिस भी बड़े शेयर में आप जाके हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो बिग मनी वहीं पे आके पिटाई कर रहा है। तो ये तो वही बात मेरे इसके पोर्टफोलियो की। आइए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है। और
मार्केट में देख सकते हैं कि आज अब निफ्टी जो है लगभग 109 पॉइंट डाउन है और 22,000 लगभग टूट ही चुका है अब तो। और सेंसेक्स जो है 386 पॉइंट डाउन है। बैंक निफ्टी जो है 448 पॉइंट डाउन है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है मार्केट में। और पोर्टफोलियो की सिचुएशन तो वही है, पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए सैटरडे को बनाया था, पोर्टफोलियो की सिचुएशन वही है। इसमें भी आज भारी गिरावट होने वाली है, 50,000 की और गिरावट होने वाली है। तो ऐसा आज साफ प्रतीत हो रहा है। आइए आ जाते हैं अपने एंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ अपनी गाड़ी फिफ्थ गियर में डालने की सोच रहा हूँ और अपनी एस आई पीज़ बढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने संडे को बैठ के इसके बारे में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मैंने अपनी एस आई पीज़ ऑलमोस्ट डबल कर दी हैं। जो 40,000 की थी वो लगभग 80,000 के करीब पहुँच गई। यहाँ पे 76,000 दिख रही है क्योंकि मार्च का महीना लंबा है, तो ये लगभग 80,000 तक इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने अपनी एस आई पीज़ डबल कर दी हैं। लेकिन इसमें दोस्तों समस्या ये हुई है कि मेरे पास कैश क्रंच भी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा अब कॉर्पस बचा नहीं है। तो शायद 1-2 महीना 3 महीना तो मैं 80,000 की एस आई पी पे कर पाऊँगा मंथली, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कैश क्रंच क्रिएट हो जाएगा। तो आगे क्या होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपनी एस आई पीज़ डबल कर दी है और मैंने आपको बता रखा है कि मेरी मंथली एस आई पी जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सैलरी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेंसेस, वो है 40,000 के आसपास। ठीक है, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे कर लो। लेकिन अब मैं 80,000 के आसपास जा रहा हूँ। आप 76,000 यहाँ देख रहे हो, थोड़ा अपडेट हो जाएगा तो 80,000 के करीब हो जाएगा। तो अब इतनी एस आई पीज़ हैंडल करना मंथली बेसिस पे लॉन्ग टर्म पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखता हूँ कब तक चलता हूँ, क्योंकि कई लोग, अगर मैंने मान लो ये 3-4 महीने तक चला पाया, उसके बाद मैं दोबारा 40,000 पे आ गया, तो मुझे पता है कई लोग आके मजाक उड़ाएंगे कि भैया हो गया तेरा, नहीं कर पाया। तो मैं ये पहले ही बता रहा हूँ कि इतनी एस आई पी मंथली करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं 80,000 रुपये की एस आई पी मंथली कर सकूं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अच्छे लेवल पे आ गया है, तो मैंने अपनी एस आई पीज़ बढ़ा दी हैं, डबल कर दी हैं। अब आप बोलोगे कि भैया आपने कौन सी जगह पे एस आई पी करी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी एस आई पी जो है पराग पारिक में करी है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में करी है, आई सी आई सी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में करी है। तो अब आप इसमें देखोगे, इसमें मैंने क्या एस आई पी लगाई है कि एस आई पी इसके में दिखेगी कैसे। माय फंड्स में जाएंगे, एक्सप्लोर्स में जाएंगे, डेली एस आई पीज़ में जाएंगे। तो मैं आपको वर्चुअली बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है, इसमें एस आई पीज़ कैसे लगाई हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि मैंने आई सी आई सी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें डेली की 600 रुपये की एस आई पी लगा दी है। ये टेम्पररी एस आई पीज़ है, ठीक है। मैं हमेशा इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 22,000 के लेवल पर आ गया है। और जैसा कि मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहना है, तो मैं लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से मैंने निपॉन लार्ज कैप में भी 600 रुपये पर डे, 600 रुपये आई सी आई सी में पर डे, 600 रुपये निपॉन इंडिया लार्ज कैप में पर डे, रोज़ 600 रुपये कटेंगे। और उसी तरीके से 3,500 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पर वीक। तो इस हिसाब से आप देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये लगभग 40,000 के आसपास मैंने अपनी एस आई पीज़ बढ़ा दी हैं इस महीने से। तो क्या मैं हमेशा इस इतने लेवल पे एसआईपी सस्टेन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अभी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा कॉर्पस बचा हुआ है और मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पर आ गया है। अब यहाँ से मार्केट 21,800 21,500 तक तो जानी तय है, और ये बहुत अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशंस के लिए, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक जो कैटेगरीज के स्टॉक्स हैं उनमें। तो क्योंकि अभी हमें स्मॉल कैप और मिड कैप का कुछ पता नहीं हो कहाँ तक गिरेंगे, आज भी देखोगे 2-2% गिर रखे हैं, तो उनमें फॉल अभी भी मुझे लग रहा है 8-10% का फॉल अभी और आना बाकी है। लार्ज कैप में ऑन द सेफर साइड आई कैन से, हाँ 3-4% का फॉल तो आएगा ही, 20% तक वो गिर जाएंगे। 16% डाउन है हमारा निफ्टी, आज भी आधा 1% गिर गया तो 17% पहुंच गया। अब ज़्यादा बचा नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, जो टेक्निकल एनालिसिस और एक शुद्ध बुद्धि बोलती है वो ये है कि हाँ 20% के आसपास निफ्टी को रुक जाना चाहिए, 20% के फॉल के आसपास। लेकिन मार्केट किसी ने नहीं देखा है। अगर ये 20% से ज़्यादा गिर जाता है, तो क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है, या कोई भी एनालिस्ट या टीवी पे आने वाला बंदा आपको श्योर शॉट बता दे कि हाँ 20% पे रुक ही जाएगा, तो आप उसकी बात सुन लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अब 17% डाउन हो चुका है निफ्टी, 16% तो कल तक ही था, आज भी फॉल आ गया, तो 16.5-17% डाउन हो गया है निफ्टी। तो मुझे लगता है 3% का नुकसान खाना अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 17% गिरेगा, 18% गिरेगा, 19% गिरेगा, 20% गिरेगा, लेकिन 21,500 से 21,200 के बीच इसको रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। और इतना रिस्क, इतना जोखिम तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में है। बाकी शेयर बाज़ार अनिश्चितताओं का खेल है, हो सकता है ये 21,200 पर भी ना रुके। तो इसलिए ही एस आई पी डाली है, लमसम नहीं डाला है मैंने, ठीक है। मैंने एस आई पी डाली है, तो धीरे धीरे डलता रहेगा। ऐसा होने को ये भी हो सकता था मैं 40,000 इसी लेवल पे डाल देता, लेकिन फिर मार्केट जिस तरीके से गिर रही है फिर मुझे मलाल होता, तो मैंने इसे टुकड़ों में बांट दिया। मैंने इसे डेली टुकड़ों में बांट दिया। मैंने लार्ज कैप आईसीआईसी के जो लार्ज कैप है और आपका निपॉन का जो लार्ज कैप है, उसमें डेली की एसआईपी कर दी 600-600 रुपये की, यानी कि 1200 रुपये रोज़ मेरे लार्ज कैप में जाएंगे। और क्योंकि पराग पारिक जो है डेली एसआईपी का ऑप्शन नहीं देता, उसमें वीकली कर दिया हर शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार को बहुत तगड़ा फॉल आ रहा है, तो शुक्रवार को मैंने 3,500 की, यानी कि 14,000 की उसमें मंथली एसआईपी लगा दी है। तो इन 3 फंड से मैंने अपनी एसआईपी बढ़ाई है, और इससे मेरी एसआईपी जो है 80,000 के आसपास पहुंच गई है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि मैं आप लोगों को जो तरीके शेयर करता रहता हूँ वही मैं करता भी रहता हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस पीपल, मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ, जो जोखिम उठा रहा हूँ, ये रिस्क लेने योग्य है। और एक अच्छे दिमाग को ये वाला रिस्क लेना चाहिए, इसलिए मैं भी ले रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं जो ये रिस्क ले रहा हूँ ये सही साबित हो, कभी कभी चीज़ें गलत भी पड़ जाती हैं। खासकर इस फॉल में जो हो रहा है, लोगों की सारी पुरानी एक्सपेक्टेशन टूट रही है, मार्केट छठे महीने लगातार नीचे जा रहा है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से मार्केट में इन्वेस्ट करें, ठीक है। सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, सबके पास पैसा अलग होता है, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट किसी को भी कॉपी ना करें, ठीक है, मुझे भी कॉपी ना करें। सोचिए समझिए, ठंडे दिमाग से सोचिए क्या करना है। क्या पैसे ख़त्म हो गए हैं, एसआईपी के पैसे नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मत डालो। पैसे हैं लेकिन जितनी एसआईपी चल रही है बस उतना ही डाल सकते हैं, उतना डालते रहो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरी तरह कॉपी करो और स्टेप अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं भी हमेशा स्टेप अप एसआईपी नहीं कर सकता, मैं भी हर महीने 70-80 हज़ार के एसआईपी नहीं कर सकता, मुझे भी वापस आना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा कॉर्पस अवेलेबल है, तो मैं उसे एक सुनियोजित तरीके से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये अचानक से एक झटके में 4-5% नीचे चला जाएगा, तो आपको मलाल होगा कि आपने सारा पैसा ऊपर ही डाल दिया, मार्केट और नीचे चला गया। तो उस मार्केट की वॉलेटिलिटी को पकड़ने का एक ही तरीका है, डेली एसआईपीज़। तो मैं डेली एसआईपीज़ कर रहा हूँ ताकि मैं उस मार्केट की वॉलेटिलिटी को पकड़ लूँ। और ये हमेशा नहीं चलेगा दोस्तों, मेरे पास इतना पैसा नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये जो मैंने 40,000 से 80,000 अपनी एसआईपी बढ़ा ली है ना, ये थोड़े समय के लिए रहेगा। कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक मैं सस्टेन कर पाता हूँ, वो देखने वाली बात है। जैसे ही मार्केट रिकवर करता है, ये एसआईपी मेरी नॉर्मल हो जाएंगी, 40,000 पे वापस आ जाएंगी। तो अब देखते हैं कितने महीने तक मैं सस्टेन कर पाता हूँ, कितना मेरे पास कॉर्पस है। और अपनी जर्नी जारी रहेगी, डेली बेसिस में मैं आपको बताता ही रहूँगा। आज कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ। और मेरी डेली एसआईपीज़ हैं वो तो चल ही रही होंगी, उनके बारे में भले ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऑर्डर्स में एसआईपी में चले गए, तो आज आप देख रहे हो कि 3 मार्च को मेरी 500 रुपये की मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की एसआईपी कट गई है, एडलवेस स्मॉल कैप की एसआईपी कट गई है। और बाकी आप कल देख सकते हो, कल भी एसआईपीज़ लाइंड अप हैं। तो एसआईपी सब चल रही हैं, लाइंड अप हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जो है मेरी जो डेली की मैंने एसआईपी चालू कर दी है लार्ज कैप में, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में, आईसीआईसी ब्लू चिप में, और पराग पारिक में। तो ये सब थी आज तक की कहानी। तो दोस्तों, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इन्वेस्टेड। घबराहट हो रही होगी आपको, मैं मानता हूँ, और अब सबके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए होंगे, आई एम 100% श्योर। लेकिन किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि जब सब डर जाएं वही सबसे अच्छा समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन क्या इससे गहरा फॉल नहीं आ सकता, ये भी ध्यान रखना। रिस्क हमेशा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो मैंने रिस्क लिया है, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आपको भी रिस्क लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदारनाथ।